कोई भी घर में फंक्शन है, छोटी सी बात है ना, वो भी हम जितनी बताने लायक है ना ज़रूर शेयर करते हैं। बाकी तो देखो सबके घर में अलग अलग परिस्थितियां हैं, खुशियों की चीज़ें शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सब लोग परेशान होते हैं, अंदर से जिम्मेदारियों से लदे हैं, सब अपने अपने घर में बंधे हैं। लेकिन थोड़ा सा ना ध्यान मतलब सबका खुशी की तरफ लेके आने के लिए हम अपनी चीज़ें आपको शेयर करते हैं। जैसे आज महालक्ष्मी का व्रत था, महालक्ष्मी का बायना हम निकालते हैं, व्रत तो नहीं करते हम। हमारे घर में जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है ना मेरी दादी सास के समय से, तो ये ना महालक्ष्मी का व्रत है और इस दिन हम ना कथा करते हैं। श्राद्धों में जो अष्टमी आती है ना उसमें हम कथा करते हैं माँ लक्ष्मी की। हम ना एक घोड़ा रखते हैं, एक प्रतिमा घोड़े की, सच्ची का घोड़ा तो नहीं कह रही हूँ मैं, एक प्रतिमा मतलब एक घोड़े की बनी हुई है स्टेचू सी, उसको रखते हैं और उसके आगे ना हरे पत्ते, घास और चने की दाल रखी जाती है और उसी के रखने पर हम ना अपनी कथा करते हैं। तो मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं तैयार हूँ, बहुत जल्दी में थी तो मैं नहीं बता पाई थी, तो मैं अब कहानी सुनाती हूँ आपको। एक राजा था, इस दिन जो हम कथा करते हैं, एक राजा था और उसकी रानी, मतलब राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था तो रानी थोड़ा सा दूसरे स्वभाव की थी। तो एक बार एक ब्राह्मणी, मतलब अष्टमी, महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ना उसे धागे देती है पीले की, रानी अपने उसमें बांध लो, हाथ पे बांध लो कलाई पे। तो वो कहती है रानी कि मेरे हाथ में तो इतना मतलब कंगन है, मेरे हाथ में कहीं भी स्पेस खाली नहीं, जैसे मैंने पहना तो चूड़ा पूरा पहना। और रानी ने बोला कि मेरे हाथ में तो कहीं जगह ही नहीं है, देखो चूड़ियाँ पहनी हैं, सोने के कड़े कंगन पहने हैं, हीरे जवाहरात से जड़ित, तो मेरे पास तो टाइम ही, मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं कहाँ पहनूँ इन धागों को। तो रानी क्या करती है, उससे ना घोड़े के उसमें तबेले में फेंक देती है, अस्तबल में डाल देती है वहाँ पे ना। और एक मेड होती है जो दासी जिसको कहा जाता था, वो उठा लेती है और वो अपने घर ले जाती है, उसे धागों को ना धारण कर लेती है। तो राजा, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि राजा रानी को ना देश निकाल देता है, घर से निकाल देता है, रानी चली जाती है, उसका सब कुछ छिन जाता है, राजपाट, उसका शोहरत, दौलत, उसकी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ। तो वो दासी है ना, वो दिनों दिन माला माल हो जाती है और वो महल में रहने लगती है। तो रानी जंगलों में ना भटकती रहती है। जंगल में ना, उससे पहले ही ना, जंगल में जब राजा शिकार खेलने जाते हैं ना, उससे पहले ही रानी को एक महात्मा मिलते हैं। तो महात्मा से वो सारी बात कहती है कि मैं तो रानी थी, ऐसे ऐसे मेरे को धागे मतलब मिले थे और मैंने फेंक दिए थे। तो महात्मा उसे बताते हैं रानी को कि तुम ना वापस धागे बांधो, माँ अष्टमी आएगी श्राद्ध की, तो उसके बाद तुम्हारा ना राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा, राजा सर सम्मान तुम्हें वापस लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट अष्टमी जब भी आती है ना, तो रानी वो धागे पीले बांधती है, तो राजा शिकार खेलने आता है। तो जब तीतर मारने के लिए उसे जो मंत्री होते हैं ना, उनके जो दास होते हैं, उन्हें भेजते हैं कि जाओ तीतर मार के ना उसे बना के लाओ। तो वो जाता है जो मंत्री, तो तितर को शिकार करते हैं। उसके बाद ना जो जल जाता है तितर, तो वो रानी झोंपड़ी में जाता है देखने के लिए कि मैं दोबारा बनाऊं तो यहाँ पे कोई इंतजाम है। तो रानी मिलती है उसे, तो वो मंत्री देखता है कि मैं झोपड़ी में, देखता है कि मैं वहाँ जाऊँ कुछ इंतजाम हो, तो वहाँ पे वो रानी को देखता है और बड़ा खुश होता है, रोने लगता है, फिर पहले हंसता है फिर रोता है। तो रानी कहती पहले तुम हंसे क्यों फिर रोए क्यों। तो मंत्री कहता है कि हाँ हाँ, मैंने मेरी रानी को देखा इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ, और मैं रोया इसलिए कि तितर जल गया, अब राजा मुझे डांट लगाएंगे बहुत ज़्यादा, तो और मार ही डालेंगे मुझे। तो रानी कहती है मैं और तितर तुम ले आओ, मैं पका देती हूँ, उसे रानी बना के देती है। तो राजा को वही टेस्ट आता है। तो राजा पूछते हैं कहाँ से लाए, फिर राजा जंगल में आते हैं, मतलब वहाँ पे आते हैं झोंपड़ी में, और रानी को लिवा के लेके जाते हैं ससम्मान। और फिर भी कहते भी कैसे विश्वास हो कि ये रानी है, ये दासी है। तो क्या राजा कहते हैं कि मतलब राजा को बताया जाता है
महात्मा द्वारा कि जो जिसका पल्ला तुम्हारे साथ लगेगा ना वो तुम्हारी रानी है, दूसरी दासी है। तो रानी का पल्ला राजा के साथ लगता है, पल्ला मतलब चुन्नी का जो कोना होता है ना राजा के साथ लगता है। तो राजा को पता चलता है ये मेरी रानी है, तो रानी बनकर वो फिर से महलों में रहने लगती है और दासी को फिर अपने स्थान पर वापस जाना होता है। इस प्रकार ये कहानी कहते हैं। इसके बाद हम हाथ में दाल लेकर, चने की दाल लेकर ये कहानी पूरी करते हैं। उसके बाद ना हम घोड़े की प्रतिमा को वहाँ से उठाकर वापस अपने स्थान पर रख देते हैं। चने की दाल और जो पत्ते घास होती है ना वो मंदिर में भेजते हैं। साथ में परांठा और हलवा का प्रसाद बनाया जाता है, वो भी मंदिर में भोग लगाते हैं हम। और बाकी सारा सामान फिर बाद में भोग लगने के बाद मंदिर में भेज दिया जाता है। और धागे भी सब लोग पीले धागे बांधते हैं। मेरी सासू माँ एक दिन पहले ही बना देती हैं, रात को 8 लड़ी धागा करती हैं और 16-16 गांठे लगाती हैं उसमें। और सबको एक एक धागा सबको लपेटना होता है। जेंट्स बांधते हैं अपने राइट हैंड पे और जो फीमेल होती हैं वो लेफ़्ट हैंड पे बांधती हैं। और जो लड़के होते हैं ना वो लड़के मतलब जिनके मैरिज नहीं हुई वो 2 धागे बांधते हैं, एक अपनी वाइफ के नाम का एक अपने नाम का। तो इस तरह सारे धागे खोल के ना उसी में डाल देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं जो प्रसाद मंदिर में जो चीज़ें भेजी जाती हैं। और एक धागा घर पे प्रोस्पेरिटी के उसके लिए रख लिया जाता है, कहीं भी बांध देते हैं दरवाजे पे। या छोटे बच्चे जो दांत किटकिटाते हैं ना उनके गले में डाल देते हैं, वो किटकिट करना बंद कर देते हैं। तो बहुत ही प्यारा हमारा जो है ट्रेडिशनल त्यौहार है ये। और हमें हमेशा इसे सम्मान के साथ मनाया जाता है। और बहुएं सास के नाम का ना कुछ भी मतलब ड्राई फ्रूट, फल, बिस्कुट जो भी कैपेसिटी हो पैसे जितने भी तो प्लेट में रखती हैं, ऊपर से ढक देती हैं। और सासू माँ के पैर का कथा होने के बाद सास के पैर छू के वो उन्हें दिया जाता है। और जिनके सास नहीं है वो ससुर को दे सकती है, ससुर नहीं है जेठ को दे सकते हैं, जेठ भी नहीं है तो बड़ी ननद को दे सकते हैं, कोई भी नहीं है तो पंडितानी को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, पंडितानी जी को दे सकते हैं। तो इस तरह हम अपना त्यौहार मनाते हैं। तो ये वीडियो में बनाने मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे सुबह, तो मैंने पूरी डिटेल में कहानी बता दी। हाँ, इससे पहले गणेश जी की कहानी ज़रूर कहते हैं हम। ये जो माता की कथा है ना लक्ष्मी माता की, इससे पहले हम गणेश जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो छोटी सी कहानी जो मैंने यूट्यूब पे सुनी थी और 2-3 कहानियाँ मुझे खुद आती हैं, पहले यूट्यूब वाली सुनाती हैं जो हमने आज सुनी थी। एक ब्राह्मण होता है, गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं वो, और उनकी पत्नी बड़ी ही वो होती है कृपण कंजूस होती है, वो पूजा पाठ को नहीं मानती है। तो राजा जो ब्राह्मण होता है ना वो एक दिन स्नान करने जाते हैं तो वो पीछे से उनकी मूर्ति गणेश जी की छुपा देती है कि ना होगी ना पूजा करेंगे। वो ब्राह्मण आके ना बहुत ढूंढते हैं अपने भगवान की मूर्ति, नहीं मिलती, फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो मूर्ति हंसने लगती है। तो जो पत्नी होती है ना वो कहती है कि वो रही तुम्हारी मूर्ति देखो हंस रही है। ब्राह्मण उसकी पूजा करते हैं। फिर गणेश जी राजा कहते हैं तुमने मेरी बहुत पूजा की है, आज से तेरे को बहुत सारी धन समृद्धि वैभव सब कुछ तुझे मिलेगा। तो ब्राह्मण बहुत अमीर हो जाता है, बहुत पैसे हो जाते हैं उसके पास। तो ब्राह्मणी भी सोचती है कि देखो भगवान ने सब कुछ दिया, उसका भी विश्वास बढ़ता है गणेश जी पे। तो वो भी गणेश जी को मानने लगती है, पूजा करती है। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी को टूटा, उनकी सब ख्वाहिश पूरी की, आपने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की और उन्हें धन वैभव संपत्ति दिया, वैसे सबको देना। और साथ में किसी की कहानी अधूरी रह जाए उसे तुम पूरा करना, कोई विघ्न आ रहा है उसे दूर करना, सफलतापूर्वक सबकी पूजा पूर्ण करना। है गणेश भगवान आपकी जय हो, ये लक्ष्मी माता आपकी जय हो। इस प्रकार हमने दोनों मम्मी माँ सासू माँ और मैंने कथा करी है। हमने सुनी तो मोबाइल पे थी, लेकिन ये कहानी जो राजा वाली है ना वो कहानी हम मतलब आपस में बोल के बता देते हैं। हाँ, यूट्यूब पे जो हमने लक्ष्मी जी की कहानी सुनी ना वो अलग थी थोड़ी। तो ये वाली उसमें 2 रानियों की कहानी थी कि बड़ी रानी तो मतलब बहुत उदार होती है, छोटी रानी कृपण होती है। जब बड़ी रानी ये महालक्ष्मी अष्टमी का त्यौहार आता है ना तो इसमें वो जो रानी है ना छोटी रानी के लिए श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें भेजती हैं। लक्ष्मी जी के धागे होते हैं, अष्टमी महालक्ष्मी के जो व्रत की थाली तो वो फेंक देती है घोड़ों के अस्तबल में। तो राजा उस रानी का त्याग कर देते हैं। बाद में फिर उसी प्रकार वो पूजा करती है लक्ष्मी जी की, फिर उसे वापस घर में लाया जाता है। इसी तरह ये कहानी है। 2-3 तरह की लोग सुनाते हैं। हम तो घोड़े यही करते हैं, घोड़े के तबेलों में जो रानी के पीले धागे जो फेंक देती दासी उठा लेती है, हम हमेशा इसी कहानी को कहते हैं। तो आप भी करिएगा, अगर आप लोगों के घर में भी होता है मुझे बताना आप कौन सी कहानी कहते हैं। और देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको बताइएगा, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो देखिए, लॉन्ग वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, बाय।